जो मालूम पड़ता है तो मिट जाता है। जद दृष्टम तन नष्टम, ये चिद दृष्टि से है। जद दृष्टम तन नष्टम, जो देखा जाता है वो मिट जाता है, ये देखने की ओर से है। और यत् कृतकं तदनित्यम, बनावट की ओर से। विवेक यही है, क्रम यही है। आप किताब में पढ़ते हैं कि जो बनाया जाता है सो बिगड़ जाता है, और जो देखा जाता है वो नष्ट हो जाता है। परंतु आपका ध्यान इस बात पर नहीं गया होगा कि एक चित्त की ओर से है जद दृष्टम तन नष्टम, और एक अधिष्ठान सत्ता की ओर से है यत् कृतकम तदनित्यम, जत अध्यस्तम तत् अनित्यम, एक का अर्थ है। और जत दृष्टम तत्, जत प्रतीतम तत् अनित्यम, ये दूसरी दृष्टि है। तो विवेक नहीं करेंगे तो ये किस दृष्टि से ये विवेक है ये आपके ध्यान में नहीं आवेगा, वहां भी आप विश्वास ही करेंगे। ये सोहम सोहम करने वाले जो लोग होते हैं और राम राम कृष्ण कृष्ण करने वालों को जरा अपने से छोटा समझते हैं। क्यों समझते हो भाई? अरे वो भी बात, किसी की बात पर विश्वास करके राम 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 कर रहा है, कृष्ण कृष्ण कर रहा है, शिव शिव कर रहा है, किसी के विश्वास पर वो कर रहा है। और तुम भी किसी के विश्वास पर शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम दोहरा रहे हो। ये बात जरूर है कि वो राम राम कृष्ण कृष्ण वाला जब मिलता है ना तो जय राम जी की जरा हाथ जोड़ता है, सिर झुकाता है, और तुम मिलते हो तो शिवोहम करके छाती तान देते हो। फर्क तो छाती तानने और सिर झुकाने में है। अरे तुम भी विश्वास के बल पर चल रहे हो, वो भी विश्वास के बल पर चल रहा है, वो तुमसे छोटा कैसे हो गया? यदि समझ ही नहीं है, यदि समझ ही नहीं है तो कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों ना समझ, दोनों विश्वासी। और यदि समझदारी है तो जो राम है, जो शिव है, सो शिव है, सोई कृष्ण है, सोई राम है, सोई विष्णु है, उसमें फर्क कहां से आया? तो विवेक का उदय न होने से, विवेक माने विचार, और ये उदय कैसे होता है ये भी आपको बता देते हैं। दिए की लौ से ही दिया जलता है, विवेकी के संग से विवेक जगता है। यदि आपने विवेकी का संग कभी नहीं किया है तो एकांत में बैठने से विवेक जगेगा तो सही, जग सकता है, बहुत करके तो नहीं जगेगा, आपकी वृत्ति लीन हो जाएगी। और यदि जगेगा भी तो भटकेगा, क्योंकि उसको दिशा नहीं मालूम है कि किस दिशा में विवेक को चलना चाहिए। विवेक को भी रास्ता बताना पड़ता है। तो नित्यादौ नित्या नित्य वस्तु विवेक। तो अब संप्रदाय की बात सुनाते हैं। संप्रदाय क्या है? पहले तो ये राजनीतिक लोगों को नमस्कार करके तब संप्रदाय का अर्थ समझना चाहिए। हाँ, नारायणम नमस्कृत्य धर्मम बक्षे सनातनम नहीं, नास्तिकेभ्यो नमः कृत्वा। तो संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है, देखो, सम माने सम्यक, प्र माने प्रकृष्ट, और दाय माने हकदारी। जैसे हम शंकराचार्य के संप्रदाय में, उनकी परंपरा में जो भला से भला और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अपने उत्तराधिकारी को मिलता है, उसमें से हम ले रहे हैं। जैसे पिता की संपत्ति जैसे पुत्र को मिलती है, वैसे वल्लभ संप्रदाय में एक सम्यक प्रकृष्ट दाय है। रामानुज संप्रदाय में एक सम्यक प्रकृष्ट दाय है। दाय माने यही उत्तराधिकार जो होता है, उत्तराधिकार में संपदा मिलती है। तो बढ़िया से बढ़िया जो संपदा हमारे पूर्वाचार्यों में, गुरुओं में थी, उसको हम ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। और राजनीतिक लोग गाली देते हैं, ये सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक है।
तो उनको मजहब, फिरका ये सब मालूम है, उनको सत संप्रदाय मालूम नहीं। अच्छा, तो शांकर संप्रदाय में विवेक की दो प्रणाली है, भामती प्रस्थान की अलग और विवरण प्रस्थान की अलग। एक कहता है सत्य और मिथ्या का विवेक करो। आपको देखो एक बात बताऊं, झूठ ही मत लग जाना कि हम सत्य मिथ्या का विवेक करते हैं। झूठ मूठ वहम हो जाता है, अपने बारे में ही भ्रम हो जाता है कि हम सत्य मिथ्या का विवेक करते हैं। पहले सत्य का लक्षण बनाना पड़ेगा कि सत्य क्या होता है, और फिर मिथ्या का लक्षण बनाना पड़ेगा कि मिथ्या क्या होता है। तो जो श्रवण मात्र से तत्वज्ञान मानने वाले विवरण प्रस्थानी हैं, वो तो विवेक का अर्थ सत्य और मिथ्या का विवेक मानते हैं, और जो भामती प्रस्थानी हैं वो सदसद विवेक को नित्यानित्य विवेक नहीं मानते। तो वो नित्यानित्य विवेक को ही, जिससे वैराग्य होता हो, जिससे त्याग होता हो, क्योंकि इनके यहाँ निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन होने पर तत्वज्ञान होगा। तो चूंकि निधिध्यासन होने पर तत्वज्ञान होगा, इसलिए इनका विवेक हल्का विवेक रहेगा, नित्यानित्य वस्तु विवेक। और चूंकि वहां श्रवण से ही तत्वज्ञान हो जाएगा, इसलिए इनका नित्यानित्य विवेक सदसद विवेक होगा, एक सत्य और मिथ्या का विवेक। तो दो प्रस्थान हो गए। शंकराचार्य के अनुयायियों में दो विभाग। विवेक क्या? सत्य मिथ्या का विवेक हो गया तो श्रवण मात्र से ज्ञान होगा, और यदि नित्य अनित्य का विवेक होगा तो श्रवण मात्र से ज्ञान नहीं होगा, निधिध्यासन से ज्ञान होगा। ये भामती प्रस्थान हो गया। सबकी एक युक्ति होती है, एक क्रम होता है, एक परंपरा होता है, उसको समझने की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो, आपको पहले सत्य की पहचान क्या। तो हमारे जो दूसरे भाई बंधु हैं वो मानते हैं कि कारण दशा में जो रहे सो ही सत्य है। कारणावस्थायित्वम सत्यत्वम। बोले भाई, कुछ लोगों ने तो ऐसा माना कि प्रमाण से जो सिद्ध हो और किसी भी प्रमाण से बाधित न हो, तब उसको सत्य बोलते हैं। देखो, प्रमाण के द्वारा सत्य का निर्णय करना, ये ज्ञान की प्रधानता हो जाएगी, और कारणावस्था में जो रहे सो सत्य, ये द्रव्य की प्रधानता से हो जाएगा, वस्तु की प्रधानता से। ये मैं लक्षण का जो विवेक आपको सुना रहा हूं, बहुत विश्वास करके सुना रहा हूं कि आप लोग इसको सुनकर स्वयं कुछ गंभीरता से विचार करने का प्रयास करेंगे। तो नारायण, कोई कहते हैं अनादि जो है सो सत्य है, और जैन बोलते जो अनादि है सो सत्य है। नैयायिक बोलते हैं जो प्रमाण का विषय है और अबाधित है, दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होता, वो सत्य है। अब आपको देखो असत्य की बात सुनाते हैं। असत्य की पहचान क्या है? कि जो चीज जहां दिख रही हो वस्तुतः वहां न हो, तो वो असत्य है। एक पहचान ये हुई वस्तु की पहचान। वस्तु की ओर से जब हम
पहचानना चाहते हैं कि देखो ये चीज यहाँ है कि नहीं है। जैसे हम रास्ते में मोटर पर चलते हैं ना, तो दूर से मालूम पड़ता है कि कोई बहुत बड़े महात्मा आ रहे हैं सड़क पर। करे भाई देखो तो कौन महात्मा है, पास आवेंगे तो ओम नमो नारायणाय बोलेंगे। जब मोटर पास पहुंचती है तो देखते हैं कि कोई श्रीमती महिला है ना, गेरुआ वस्त्र पहने हुए चली आ रहे हैं। तो वो जो गेरुआ वस्त्र देखकर पुरुष महात्मा का भ्रम हुआ था, वहां स्त्री थी पर पुरुष नहीं था। महात्मा तो हो सकता है बाबा, स्त्री शरीर में भी महात्मा तो हो सकता है, परंतु स्त्री में जो पुरुष दिखाई पड़ा था वहां स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर नहीं है। तो पुरुष शरीर कहाँ दिखाई पड़ा? कि जहां वो नहीं है वहां दिखाई पड़ा। तो वो पुरुष शरीर क्या हुआ? बोले मिथ्या हुआ। वो जहां नहीं था वहां दिख रहा है। ये देखो, ये उधर से हुआ। अब इधर से देखो, विचार करो कि जब स्त्री का ज्ञान हुआ तो पुरुष का जो भ्रम है वो मिट गया। भ्रम भी अपने हृदय में हुआ था और ज्ञान भी अपने हृदय में हुआ। तो चेतन की प्रधानता से मिथ्या का लक्षण है ज्ञान निवर्त्यत्व। असलियत का ज्ञान होने पर वो चीज न रहे, मिट जाए। ये चेतन की ओर से लक्षण हुआ, दृष्टा की ओर से, प्रमाता की ओर से ये पहचान हुई। और प्रमेय की ओर से क्या पहचान हुई? प्रमेय की ओर से ये पहचान हुई कि जिस स्थल में वो दिख रहा था उस स्थल में उसी समय उसका अत्यंता भाव है। और यदि कोई कहे कि अरे कहीं तो वो होगा, महात्मा कहीं होगा, पुरुष कहीं होगा, तब तो भ्रम हो रहा है, तो ये तो भ्रम की सामग्री का विचार हो गया कि संस्कार होता है उसमें। ये बात दूसरी हो गई। असल में अत्यंता भाव का अर्थ होता है कि यहाँ इस स्थल में इस समय ये वस्तु नहीं है परंतु मालूम पड़ती है। हाँ, इसकी परिभाषा कैसे बोलते हैं? आपको टेढ़ी परिभाषा सुना दें? कहो सीधी सुना दें। टेढ़ी परिभाषा इसकी ये है, स्वाधिष्ठान निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्व मिथ्यात्व। अपने अधिष्ठ, ये देखो पंडित लोग कैसे सोचते हैं, जहां जो वस्तु दिख रही है उसी अधिष्ठान में जिसका अत्यंता भाव रहता है, यदि वहीं वो वस्तु अपने अत्यंता भाव का प्रतियोगी होकर मालूम पड़ती है तो मिथ्या है। स्वाधिष्ठान निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगित्वाम। आपको बोलने में भी टेढ़ा पड़ेगा। अच्छा, अब सीधे पंडित बोलते हैं, स्वाभावाधिकरणे भासमानत्वम। अपने अभाव के अधिकरण में, अपने अभाव के अधिकरण में जो वस्तु भासती है, अपने अभाव की जगह में, माने जहां वो नहीं है वहीं यदि वो चीज भासती है तो मिथ्या भासती है। भासती तो है परंतु मिथ्या है। लो, और अधिष्ठान का ज्ञान होने पर जो वस्तु मिट जाती है उसका नाम मिथ्या। तो वेदांतियों ने सत्य और मिथ्या का बड़ा विलक्षण विवेक किया है। वो कहते हैं अबाधितत्वम सत्यत्वम। किसी देश में, किसी काल में, किसी वस्तु में, किसी अवस्था में जिसके नास्तित्व का बोध न हो सके उसका नाम सत्य। मैं नहीं हूं ऐसा बोध किसी गांव में, न स्वर्ग में, न नरक में, न वैकुंठ में, किसी काल में, न सृष्टि में, न स्थिति में, न प्रलय में,
किसी भी रूप में, न निराकार में न साकार में मैं नहीं हूं ऐसा बोध कभी किसी को हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे सत्य क्या निकलेगा? मैं पद का जो सच्चा अर्थ होगा वही परमार्थ सत्य निकलेगा। तो देखो, पहले आप सत्य और मिथ्या की पहचान बताओ, मिथ्या क्या है और सत्य क्या है। तो जब लक्षण पहले बना लेते हैं तब उस लक्षण के अनुसार लक्ष्य का निर्णय करते हैं, क्या सत्य है क्या मिथ्या है। ओ नारायण। तो अब देखो, जिसको श्रवण मात्र से तत्व ज्ञान प्राप्त करना है उसको सत्य और मिथ्या का लक्षण पहले समझना पड़ेगा। लक्षण माने पहचानने का द्वार, पहचानने का जरिया। किस जरिए से हम उस चीज को पहचान सकते हैं। गाय की पहचान क्या है? तो बोले एक खुर हो तो गाय, तो एक खुर वाली कोई चीज कैसे होगी भाई? अच्छा, आपने वो देखा है कि नहीं, ये जो घोड़े के खुर में और बैल के खुर में जो फर्क होता है वो आपको मालूम है कि नहीं? घोड़े का जो पांव होता है ना वो एक ही होता है समूचा हो, और गाय का जो पांव होता है उस बीच में उसके एक अवकाश होता है, दो टुकड़े होते हैं उसके। गाय के खुर में दो टुकड़े होते हैं और घोड़े के खुर में दो टुकड़े नहीं होते, एक ही होता है। अच्छा, तो एक खुर वाले जानवर का नाम गाय है, ये लक्षण ठीक बना? नहीं बना। अच्छा बोलो, सींग वाले जानवर का नाम गाय है? सींग तो होती है गाय में, पर भैंस के भी होती है, बकरे के भी होती है। तो सींग वाले जानवर का नाम गाय की पहचान नहीं है। तब गाय की पहचान क्या होगी? कि ललरी वाला जानवर, सासनावत्वं गोत्वम, जिसके गले में ललरी लटकती है उसका नाम गाय। अब ये उसकी ठीक पहचान हो गई। न इसमें अव्याप्ति है, न अतिव्याप्ति है, न असंभव है। तब ये लक्षण ठीक बनेगा। तो आप सत्य और मिथ्या की पहले पहचान बनाइए और पहचान बना के विचार कीजिए कि आत्मा सत्य है और अनात्मा मिथ्या है। जब ये विवेक आपका पूरा हो जाएगा तो श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाएगा कि आपका आत्मा सत्य है और ये ही अद्वितीय ब्रह्म है, ये वेदांत समझा देगा। और यदि पहचान आपने बनाई कारणावस्थायित्वम, तब आपको दूसरे संप्रदाय में जाना पड़ेगा। यदि आप सत्य की पहचान बनावेंगे प्रमाण विषयत्वम, तो नारायण दूसरे संप्रदाय में जाना पड़ेगा। ये संप्रदाय की रीति होती है। अब देखो, वैराग्य की चर्चा करते हैं। इहा मूत्र फल भोग विराग तदनंतरम। आपकी रुचि कहाँ है रे भाई? देखो, हम कभी ऐसे बोल देना कि आपकी रुचि कहाँ है रे भाई, तो गुजरातियों को तो बुरा नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? कि उनके तो छोटे छोटे बच्चे भी हमसे जब बात करते हैं तो बोलते हैं नारे ना, ऐसे बोलते हैं। तो नारे ना जब बोलते हो तो रे भाई काहे को आपको बुरा लगेगा? आओ, फल भोग विराग। आप किसी स्वार्थ से काम कर रहे हो। हम ये काम करेंगे तो इससे ये वस्तु मिलेगी। हाय हाय, यदि आपने शास्त्रीय रीति से संस्कार कराए होते, यज्ञोपवीत संस्कार, तो आपके गुरु, आपके पिता, आपके आचार्य कहते कि रोज भैया 10 मिनट बैठ जाया करो और आसन प्राणायाम मार्जन करके और गाय और अर्घ्य दे के सूर्य को
और गायत्री का जप करना, संध्या वंदन करना। आप पूछते इससे क्या मिलेगा? लड्डू मिलेगा? बोले नहीं। इससे स्वर्ग मिलेगा? कि नहीं। अपने कर्तव्य पालन का अभ्यास हो जाएगा कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन कैसे किया जाता है। अच्छा, आपने क्लर्की करने के लिए, रोजगार करने के लिए, साहब बनने के लिए विद्या पढ़ी। विद्या पढ़ने में ही पहले से हमको इसका ये फल लेना है, ये बात आपके साथ जुड़ गई। तो आप सकाम कर्म में लग गए। यदि आप संस्कृत विद्या पढ़ते तो पहले ही जो महाराज महाभारत से प्रारंभ करते आपको सुनने को मिलता, ब्राह्मणेन निष्कारणम सदंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। देखो भाई, तुम यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कृत हो, एक ऊंचे वंश में पैदा हुए हो, तुम्हारे ज्ञान की परंपरा बहुत अच्छी है। निष्काम भाव से, निष्कारणम, निष्काम भाव से 6 अंग सहित वेद का अध्ययन करो और ज्ञान प्राप्त करो। आपको ये बात शुरू में ही सिखा दी जाती, लेकिन ईश्वर कृपा से वो प्रसंग ही नहीं आया जीवन में कि संध्या वंदन निष्काम होता है, कि सदंग वेद का अध्ययन निष्काम होता है। ये प्रसंग नहीं आया, इसलिए समझने में दिक्कत होती है। तब हमको तो यहाँ ये मिले तो ये करेंगे, वहाँ वो मिले तो ये करेंगे। बोले भाई हम यज्ञ में लाख रुपया लगाने को तैयार हैं। क्यों यज्ञ में लाख रुपया क्यों लगाते हो? कब बोले मरने के बाद अरबों रुपए का जो स्वर्ग है वो हमको मिल जाएगा। अरे भाई, भागवत में तो इस बात को व्यापार ही करके लिखा है, त्यजन्त्यर्थान यथा वणिक। जैसे व्यापारी लाख रुपया लगाता है 10 लाख कमाई करने के लिए, करोड़ कमाई करने के लिए, वैसे ये लोग लोक परलोक में कुछ न कुछ कमाई करने के लिए पैसे का परित्याग करते हैं। इनसे कहो कि ऐसे सहज भाव से देकर खुश हो जाओ। अपने अंतःकरण में जो प्रसन्नता होगी, निर्मलता होगी, उसको शुद्ध हृदय से दान करो। कोई नहीं करेगा। बोले आओ देखो, तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें मुकदमे में जीत हो जाएगी, तुम्हारे बेटा हो जाएगा, और ये देखो तुरंत खर्च करने को तैयार हो। ब्याह का नाम बता दो, ब्याह न होता हो किसी का, बता दो कि हम ऐसी युक्ति बताते हैं कि तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। बोले महाराज बस हम 10-5 हजार रुपया खर्च करने को तैयार है ना। हे भगवान, है ना। तो यह लोक में, इस लोक में फल चाहने के लिए लोग त्याग करते हैं, और परलोक में फल पाने के लिए लोग त्याग करते हैं। वैराग्य दूसरी चीज है। एक संत थे वो ऋषिकेश में, तो एक मुंबई के ही सेठ थे, उनके पास गए। बोले महाराज 1 साल ओढ़ लो। तो साधु ने कहा कि सेठ जी हमको जरूरत नहीं है। बोले महाराज हम आपके लिए थोड़ी दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं। 1 साल यहाँ आपको उड़ाएंगे और स्वर्ग में जाने पर हमको 100 साल मिल जाएंगे। 100 साल पाने के लिए 1 साल। साधु चुप हो गया, बेचारा हार गया बातचीत में। तो जब सेठ जी जाने लगे तब उसने कहा, सेठ जी हमने आपका साल लिया मंजूर, आपको 100 साल स्वर्ग में हम देंगे, वो भी ठीक, परंतु 1 तो अभी से लेते जाओ, हैं? अब 99 तुम्हारे कर्ज के हमारे ऊपर रहेंगे तो चुकावेंगे, है ना। तुम्हारे कर्ज के 99 हमारे ऊपर रहेंगे, हम तुमको चुका देंगे। तो भाई मेरे, ये क्या मनुष्य की चित्तवृत्ति हो गई कि जहाँ स्वार्थ न हो, लोभ न हो। डॉक्टर भगवान दास का व्याख्यान एक बार सुना, यहाँ जो थे ना श्री प्रकाश जी राज्यपाल, उनके पिताजी बड़े भारी विद्वान थे। वो देश के नहीं विश्व के माने हुए विद्वानों में से एक थे। एशिया के तो श्रेष्ठ विद्वानों में से माने जाते थे।
वो कहते थे कि यदि मनुष्य के मन में भय न हो और लोभ न हो तो वो बंधन में काहे को पड़े। कुछ काम मनुष्य लोभ बस करता है और कुछ भय से मुक्त होने के लिए करता है। शुद्ध सात्विक भाव से, कर्तव्य पालन की दृष्टि से ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए आप कर्म करते हैं तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। इससे ईश्वर प्रसन्न हो, इसके लिए आप काम करेंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। सीधे ये सोचेंगे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो भी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन मनुष्य काम करता है लोभ और भय के वश में होकर, इससे उसका अंतःकरण लोभ वाला, भय वाला, अशुद्ध पर अशुद्ध, अशुद्ध पर अशुद्ध होता जाता है। शुद्ध अंतःकरण के लिए विवेक और वैराग्य चाहिए। अच्छा जी, अब विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं मृगान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्गोद्भूतं यथा यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। श्रीदक्षिणा ब्रह्मानंदाब्धि लीला ललित लहरिका व्यंजिता संख्य बिंदु ब्रह्मांड व्रातरोमा विधुत विधु विधि त्रियक्ष विस्तार सीमा संविद भूमांशुमालोज्वल विमल रुचिध्वस्त माया विलास श्री पूर्णानंद तीर्थो मम मनसि मना आत्मभावं बिभर्तु। ओम शांति शांति शांति। विवेक का फल है एक निश्चय पर पहुंचना। यदि विवेक निश्चय पर न पहुंचे तो वो निष्फल हो जाता है। आप सोच विचार तो बहुत करें, उधेड़ बुन तो बहुत करें, और किसी बात पर निश्चित मुद्दे पर न पहुंचे तो विवेक करने का कोई अर्थ ही नहीं होता। यदि दो वस्तु का आप विवेक करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं, तो उसमें क्या छोड़ने योग्य है, क्या पकड़ने योग्य है, ये निश्चय करें और निश्चय के अनुसार फिर बर्ताव करें। तो विवेक चूड़ामणि के जो करता है वे कहते हैं कि आप इस निश्चय पर जब पहुंचेंगे कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो यदि आप विवेक करते करते इस अद्वितीयता तक पहुंच गए तब आपका विवेक सफल हो गया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये तेवम रूपो विनिश्चय।
अब इसमें आपको एक शब्द का अर्थ सुना देता हूं। ये संस्कृत भाषा में जो मिथ्या 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 शब्द आता है, उसका अर्थ बिल्कुल बंध्यापुत्र के समान न होना नहीं होता है। जैसे आप किसी को कह दें कि तुम्हारा भाषण मिथ्या है, तो उसका क्या अर्थ होता है? भाषण नहीं है। ये अर्थ तो होगा ही नहीं कि भाषण नहीं है। अरे आप तो रोज व्यवहार करते हो। उसका अर्थ है कि जो भाषण आपने किया है, आपका जो भाषण है, उसमें प्रतिपादित अर्थ असत्य है। मिथ्या भाषण कहेंगे ना, मिथ्या भाषण। तो बोलना मिथ्या, बोलना है ही नहीं, बोलना नितांत असत्य है, ये उसका मतलब है कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं सो झूठ है। बोलना झूठ नहीं है। तो जगत मिथ्या है का अर्थ क्या होगा कि जगत तो है, परंतु उसकी जो ब्रह्म से पृथक तत्व रूपता या परमार्थ रूपता या तात्विकता मालूम पड़ती है, वो असत्य है। मिथ्या शब्द का आप जरा उसको गहराई से देखें। ये मिथा शब्द आता है संस्कृत में। मिथा माने परस्पर, मिथ्या। मैथुन, स्त्री और पुरुष का जो मैथुन है, वो स्त्री और पुरुष दोनों के मिलने से होता है। तो मिथ्या शब्द मिथ्या कैसे बनता है? कि सत्य और असत्य दोनों के मिश्रण से मिथ्या बनता है। तो अधिष्ठान दृष्टि से सत्य और अध्यस्त दृष्टि से मिथ्या। अधिष्ठान और अध्यास का जो मिश्रण हो गया है, माने अधिष्ठान के धर्म मिथ्या पदार्थों में और मिथ्या पदार्थों के धर्म अधिष्ठान में जो अध्यस्त हो गए हैं, इस भ्रम के निवारण के लिए वेदांत का प्रयास होता है। अच्छा, आप देखो, एक मिट्टी तत्व है, वो पहले से मौजूद है, और एक घड़ा है, वो पीछे से बनाया गया। अच्छा, तो एक उत्पन्न सत्य है घट, और अनुत्पन्न सत्य है मृत्तिका। जो बनाई नहीं गई वो है माटी, और जो बनाया गया वो है घड़ा। तो दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? मिट्टी पहले भी थी, घड़ा के समय साथ भी है, घड़ा फूट जाएगा तब भी रहेगी। अनुत्पन्न सत्य मृत्तिका सर्वदा रहेगी, मृत्तिकेत्येव सत्यम। अच्छा, और घट जो है वो बनाने के पहले नहीं था, बनाने पर बन गया, फोड़ने पर फूट जाएगा। अच्छा जी, तो आप सत्य सत्य तो बोलते हैं, ठीक है, मिट्टी भी सत्य है, घड़ा भी सत्य है, लेकिन सत्य सत्य में कोई फर्क है कि नहीं? मिट्टी सत्य और घट सत्य में कोई वैलक्षण्य है कि नहीं, विलक्षणता है कि नहीं? कि जैसा मिट्टी सत्य है वैसे ही घट सत्य है। तो घड़ा बनने बिगड़ने वाला सत्य है, और मिट्टी पहले और पीछे रहने वाला सत्य है, और वर्तमान में भी रहने वाला सत्य है। तो सत्य के दो भेद हो गए। न्यून सत्ताक घट है और अन्यून सत्ताक मृत्तिका है। घड़े की सत्ता न्यून होती है और मिट्टी की सत्ता न्यून नहीं होती। तो तब क्या हुआ? एक नंबर का सत्य मिट्टी है, दो नंबर का सत्य घड़ा है। एक नंबर का सत्य ब्रह्म है,
2 नंबर का सत्य, आविर्भाव तिरोभावशाली, उत्पत्ति विनाशशाली, ये जो जगत है ये 2 नंबर का सत्य है। तो कितना कम, देश में कम, काल में कम, वस्तु में कम। बोले देश काल वस्तु तो तीनों इस जगत के साथ ही उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं। देश का बंटवारा, काल का बंटवारा, वस्तु सत्ता का बंटवारा तो जगत की उत्पत्ति द्वारा ही होता है। तो ऐसी स्थिति में ये 2 नंबर का जो सत्य है, भागवत में इसका वर्णन है। सतइदमुत्थिताम सदिति चेन ननु तर्कतम, ये भागवत का श्लोक है। कोई अनजान आदमी जिसने भागवत न पढ़ा हो और इस श्लोक को सुने तो मालूम पड़ेगा कि शंकराचार्य ने बनाया होगा। सतइदमुत्थिताम सदिति चेन ननु तर्कहतम। फिर बोले उभय जुगपि न तथा व्यभिचरति क्वच क्वच मृषा न तथोभय जुक व्यवहृतये विकल्पैषितोन्ध परंपरया भ्रमयति भारती तो उरुवृत्तिभिरुक्त जडान। भागवत का श्लोक है। बोला सत्य परमात्मा से उत्पन्न हुआ, ये जगत चूंकि सत्य से उत्पन्न हुआ इसलिए सत्य है। कि यदि ऐसा कहो सतइदमुत्थितम सत् इदं जगत सतः उत्थितम सत् ननु तर्कहतम, ये कहना ही तर्क संगत नहीं है। क्यों नहीं है तर्क संगत? बोले अरे एक सत्य पहले था और पीछे भी रहेगा और वर्तमान में भी है, और एक सत्य बीच में पैदा हुआ और मर जाएगा, दोनों को तुम एक सत्य कैसे बोलते हो? ये तर्क संगत ही नहीं है। व्यभिचरति क्वच, पुरुष के शरीर से बाल पैदा होता है, नाखून पैदा होता है, जिंदा से मरा हुआ। व्यभिचरति क्वच क्वच मृषा, रज्जु सर्पादि मृषा होता है। न तथो भय जुक, उभय जुक अपि न तथा। अधिष्ठान और अज्ञान के मिश्रण से जो वस्तु मालूम पड़ती है वो अधिष्ठान और अधिष्ठान के अज्ञान के मिश्रण से उत्पन्न होने पर भी तथा सत्यम न भवति। ये मैंने इसलिए बता दिया कि भगवान भागवत में केवल मनोरंजन की ही वस्तु नहीं है, बहुत बहुत विद्वत भोग्य वस्तु है उसमें, और अधिकांश विद्वत भोग्य है। और ये भगवान लोग तो समझते हैं कि उसमें माखन चोरी है, क्षीर हरण, रासलीला है, सब मनोरंजन ही मनोरंजन है। और इधर विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वान हों तो श्रीमद् भागवत में उनकी परीक्षा होती है। तो अब देखो मिथ्या शब्द का मिथ्या शब्द अनिर्वचनीयता वचना इति विवरणकारा। मिथ्या शब्द का अर्थ है अनिर्वचनीय, दिख रहा है परंतु ये सच है कि झूठ। बोले सच कहो तो ब्रह्म जैसा नहीं है, ब्रह्म सच है, और झूठ कहो तो बंध्यापुत्र जैसा नहीं है। तब बोले अनिर्वचनीयता वचनहा, को कह झूठ साच कह को जुगल प्रबल करी। माने अनिर्वचनीयता और खंडन खंड खाद दिए और सिद्ध होता है। ये है, इसको मिथ्या बोलते हैं। तो वेदांतियों का मिथ्या शब्द मिथ्या भाषण के समान अर्थ शून्य परंतु शब्द मात्र है, ऐसा। अब लो इस निश्चय पर आप पहुंचिए तो देखो संसार में एक वस्तु मालूम पड़ती है और एक को मालूम पड़ती है। जो मालूम पड़ती है सो अनित्य, जिसको मालूम पड़ती है सो नित्य।
जो मालूम पड़ता है सो मिथ्या, जिसको मालूम पड़ता है सो सत्य, और जो सत्य सो अद्वितीय, और जो मिथ्या सो अर्थ शून्य, तत्व नहीं है। इस निश्चय तक पहुंचना है विवेक के द्वारा। अब बताया वैराग्य क्या? तो शक्तिहीन वैराग्य तो असंग भाव वालों को होता है। असंग भाव वालों का वैराग्य शक्तिहीन होता है। आप इसको बुरा मत मानना। बोले कुछ कर भी लेंगे तो कहेंगे कि हो गया तो हो गया, हम इसमें असंग हैं। शक्ति वो होती है जो किसी को बना सके और किसी को बिगाड़ सके, कार्यगम्या शक्ति होती है। तो यदि आपके वैराग्य में त्याग का सामर्थ्य नहीं है और आपके वैराग्य में ग्रहण का सामर्थ्य नहीं है, यदि आप सत्य को ग्रहण करके बैठ नहीं सकते तो आपका वैराग्य शक्तिहीन है। सत्य में यदि आपकी निष्ठा नहीं होती तो वैराग्य शक्तिहीन है। और यदि मिथ्या के त्याग में आप शक्त नहीं होते, हम तो आजकल रेडियो पर कभी कभी संस्कृत सुन लेते हैं तो उसमें भी सशक्त शब्द का प्रयोग आता है। बोला विश्व की कृपा ही है, क्या किया जाए। संस्कृत में सशक्तिक होए, सशक्ति होए, और यदि शक्त बनाना होए तो शक्ति अस्यास्ति इति शक्तः होगा, शक्तम होगा। नारायण स कहां से जुड़ेगा? तो लो सक्षम भी बोलते हैं, और यद्यपि संस्कृत में क्षमम है, ठीक। तो भाई वैराग्य आपका शक्तिहीन है कि शक्तिशाली है? तो शक्तिशाली होगा तो जिसको आपने गलत समझा है उसके त्याग का सामर्थ्य होगा, तब आपका वैराग्य शक्तिशाली है। तो इसलिए जो दोष दृष्टि पूर्वक जो वैराग्य होता है वो शक्तिशाली होता है। देखो वैराग्य रहता है अंतःकरण में, और ये असंग आत्मा का दर्शन करने में उपयोगी है। असंगता है आत्मधर्म और वैराग्य है अंतःकरण धर्म। जहां राग द्वेष था वहीं राग द्वेष की शिथिलता है, विगत राग द्वेषता है। तो वैराग्य है अंतःकरण में रहने वाली वस्तु, और असंगता है स्वरूप में रहने वाली वस्तु। तो विरक्त चित्त वृत्ति में असंगता प्रतिबिंबित होती है। यदि चित्त वृत्ति वैराग्यवती होवे तो उसमें अपनी असंगता का प्रतिबिंबन होता है। तो विरक्त साक्षी मात्र नहीं होता, विरक्त को जिससे वैराग्य होता है उसके दर्शन में समर्थ होता है, उसको देखता नहीं है। इसलिए दोष दर्शन जन्य जो वृत्ति होती है वो त्याग की शक्ति उत्पन्न करते हैं। तो तद वैराग्यम जुगुप्साजा दर्शन श्रवणादि भी, दुनिया का व्यवहार देख के दंपती नाम च कलकनम, स्त्री पुरुष में लड़ाई, कन्या विक्रयणम लोभात, लोभ बस कन्या का भी विक्रय होता है। ऐसी ऐसी अनर्थ महाराज, चरित्र पर दृष्टि नहीं है। बोले लड़का कमाएगा तब न ब्याह, ये अर्थशास्त्र की दृष्टि है। बोले कि जब बड़ी भारी उम्र हो जाएगी, जवान हो जाएगा, तब न ब्याह, माने भोग का सामर्थ्य हो जाएगा तब। अब बोले उसके पहले चरित्र का सत्यानाश हो जाए तो, बोले उसकी कोई परवाह नहीं। तो हमारे पूर्वज चरित्र को मूल्यवान समझते थे, अर्थ को और भोग सामर्थ्य को
बलवान नहीं समझते थे। दृष्टिकोण का भेद हो गया। देखो, हम ये करने के लिए आपको नहीं सुनाते हैं। हमारे पूर्वजों का जो दृष्टिकोण था उसको आप आदर बुद्धि से समझ सकें, इसके लिए ये बात सुनाते हैं। आप उनको ये मत कहिए पिछड़े हुए थे, ना समझते, है ना। आप कहते हैं पैसा आ जाएगा तब ब्याह, कि बोले जवानी आ जाएगी, भोग सामर्थ्य आ जाएगा तब ब्याह। और हमारा पूर्वज कहता है चरित्र बिगड़ने से पहले ब्याह। ये धर्म दृष्टि होती है। तो हम दुनिया को देखते हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, दर्शन। तो कुछ होता है दर्शन और कुछ होता है श्रवण और कुछ होती है समझदारी। उससे लोक व्यवहार में जो जुगुप्सा है, बाबा पर्दे के पीछे क्या हो रहा है भगवान जाने। हमारे एक महात्मा थे, तो उनके पास कोई आके कहता कि हम एकांत में आपसे बात करना चाहते हैं। बड़े विरक्त थे बेचारे। तो बोले कि भाई अगर कोई गड़बड़ की बात न होती तो तुम एकांत में क्यों करना चाहते हैं? है कुछ गड़बड़ है ना। अरे खुले में कर ले भाई, है ना, खुले में कर ले। ईश्वर की बात पूछनी है, ब्रह्म की बात पूछनी है, अंतःकरण शुद्धि की बात पूछनी, खुले में कर लेना। एकांत में एकांत की गड़बड़ क्यों पैदा करता है? हमारा मन बिगाड़ेगा, अपना मन बिगाड़ेगा, ऐसे बोला करते थे। अब देखो, हम महात्माओं का दृष्टिकोण आपको सुना रहे हैं। आप लोग सब एकांत ही में करना हो तो ठीक है। सोचने का अपना अपना ढंग होता है। तो दुनिया की बात देख के, दुनिया की बात सुन के, दुनिया की बात समझ के, जो दुनियादारी के व्यवहार में कितना कपट है